हेलो, नमस्ते बच्चों। हेलोल्केन हेलोरिन के इस वीडियो में हम लोग जो है हेलोल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। बेटे तीन प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टीज जो है चेंज होंगी, तो किन की वजह से चेंज होंगी पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं हेलोल्केन की बात कर रहा हूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर बॉन्ड Cl, आर बॉन्ड Br और आर बॉन्ड I। ये देखिए एटॉमिक साइज छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, मिथाइल में 1 कार्बन रहता है, इथाइल में 2 कार्बन रहते हैं, प्रोपाइल में 3 कार्बन रहते हैं, ब्यूटाइल में 4 कार्बन रहते हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दो बातों पर डिपेंड करती है। देखिएगा, सबसे पहले इनकी एटॉमिक साइज और दूसरा होता है नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे और एटॉमिक साइज जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे इनकी एटॉमिक साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। मतलब सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते जाएंगे। अब देखिए कैसे। सबसे पहले मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं। देखिएगा, अब यहां पर एल्काइल हैलाइड या हेलोल्केन आप देख चुके हैं कि पोलर नेचर का बॉन्ड होता है बेटे। ये पोलर नेचर का मॉलिक्यूल है और पोलर होने के बावजूद भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इन वाटर, ठीक है बेटा। अब सवाल उठता है, सर पोलर नेचर का बॉन्ड मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी ये इनसॉल्युबल क्यों है? सीबीएसई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है बिकॉज यहां पर ये जो चार्ज क्रिएट होता है बेटे, इतना ज्यादा चार्ज नहीं है कि ये वाटर के अंदर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर पाए। ये देखिए, ये वाटर हो गया आपके पास, वाटर का H2 मॉलिक्यूल, फिर यहां पर वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं मैं, फिर यहां पर देखो एक और मॉलिक्यूल बना। यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पेयर को अट्रैक्ट करेगा, तो पेयर साइड में शिफ्ट होगा, तो ये पार्शियल माइनस चार्ज बेटे और यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहां पर ऑक्सीजन फिर इस पेयर को खींचेगा, यहां पर ये दोनों के बीच के कोवलेंट बॉन्ड, O बॉन्ड H के कोवलेंट बॉन्ड पेयर को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, जिससे पार्शियल माइनस चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल माइनस और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसको इंग्लिश में बोल के दिखा देता हूं। Due to the high electronegativity, oxygen attracts to the shared pair of electron of the O bond H, by which the partial negative charge is created on the oxygen atom and partial positive charge is created on the hydrogen atom. And due to this extra positive charge, hydrogen attracts to the negative atom of the neighboring molecule. ये हाइड्रोजन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने नेबर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करता है। तो यहां पर भी वही है, हाइड्रोजन अपने एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपने ये जो नेबरिंग मॉलिक्यूल के नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करता है। तब वाटर के मॉलिक्यूल सारे के सारे ये जो यहां पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहां पर due to the extra positive charge of the hydrogen, it attracts to the negative atom of the neighboring molecule of the water. This attraction force is known as the hydrogen bond बेटे। क्या कहते हैं अपन? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन मैंने बता दी कि when any negative atom forms a covalent bond with the hydrogen atom, then negative atom attracts to the shared pair of electron towards itself, by which the partial negative charge is created on oxygen atom and partial positive charge is created on the hydrogen atom. Due to this extra positive charge of the hydrogen, it attracts to the negative atom of the neighboring molecule. This attraction force is known as the hydrogen bond. अब बेटे मैं अपना क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे तब तक जो है कोई कंपाउंड इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई भी कंपाउंड इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। ये जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये चार्ज इतना ज्यादा नहीं है, पोलैरिटी इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं होती कि ये जो आयन है वो आसानी से ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए और ये आयन जो है यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर पाए बेटे? तोड़ पाए। तो एल्काइल हैलाइड हेलोल्केन पोलर नेचर के होने के बावजूद भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच के हैं उनको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि
हेलोल्केन इज अ पोलर नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यू टू द लेस पोलरिटी ऑफ द एल्काइल हैलाइड, it is unable to break to the hydrogen bond which are present between the water molecules, so it is insoluble in water। तो बेटे मैंने आपको ये बताया कि पोलर नेचर का होने के बावजूद भी ये जो एल्काइल हैलाइड में वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसका आंसर भी मैंने बोल के दिखाया। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर वाटर जो है इसके अंदर सबसे अपन यहां पर ये देखिए, इस चीज को देखिएगा कि आपने ये बोला कि पोलर नेचर का बॉन्ड होने की बावजूद भी ये आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। कोई भी कंपाउंड, एल्काइल हैलाइड का कोई भी कंपाउंड पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। इसका मैंने आपको आंसर निकाल के दिखाया। ये देख रहे हो आप, जितने भी कंपाउंड है एल्काइल हैलाइड, कोई भी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है बेटा, इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, डेंसिटी की बात। अब देखिएगा, अब यहां पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन डेंसिटी को डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हेलोल्केन की डेंसिटी बढ़ती जाती है, एटॉमिक साइज R बॉन्ड Cl, R बॉन्ड Br एंड R बॉन्ड I, यहां पर डेंसिटी जैसे जैसे एटॉमिक साइज जो हेलोजन है उनकी एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे जो है वो इनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। देखिएगा ध्यान से, यहां पर अगर मैं कुछ कंपाउंड आपको लिख के दिखा रहा हूं, देखिएगा लिखने में समय लॉस ना हो इसीलिए मैं पॉज कर रहा हूं। देखिए, देखिए बच्चों, मैंने आपको लिख के दिखाया यहां पे। अगर मैं जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, जैसे इसका एटॉमिक साइज छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो डेंसिटी में सबसे ज्यादा हेवियर होते हैं कौन? एल्काइल आयोडाइड। एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगते हैं R बॉन्ड I के मॉलिक्यूल के बीच में, तो यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और ये काफी ज्यादा हेवी हो जाता है। अगर मैं R बॉन्ड Br की बात करूं तो ये भी जनरली हेवी ही होते हैं क्योंकि एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है यहाँ भी। और यहाँ पर Cl की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज छोटा है, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी कम है, काफी कम है। तो जैसे से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही, देखिएगा एटॉमिक साइज जैसे से इंक्रीज होती है डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर आयोडीन की एटॉमिक साइज बड़ी है, ब्रोमीन की छोटी है और क्लोरीन की और छोटी, तो ये सबसे ज्यादा हेवी होगा, ये उससे कम हेवी होगा और ये सबसे कम हेवी होगा। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड की, ये दोनों के दोनों जो हैं वो हेवियर देन वाटर होते हैं, लेकिन इसकी एटॉमिक साइज ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द क्लोरीन, इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है। और ये जो एल्काइल क्लोराइड है वो लाइटर देन वाटर होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, ये इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। और इसके बाद में ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात कर रहे हैं तो ये इनकी डेंसिटी ड्यू टू द लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ देम, यहाँ पर इनकी जो डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो जैसे जैसे हम एटॉमिक साइज की बात करें, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द हैलोजन ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है और इसीलिए उनकी डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। एल्काइल आयोडाइड ज्यादा है, डेंसिटी मेंशन करता है, और एल्काइल ब्रोमाइड कम और एल्काइल क्लोराइड सबसे कम, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसकी एटॉमिक साइज कम है, इसकी एटॉमिक साइज और कम है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो R बॉन्ड I की डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा थी, अभी डिस्कस किया। R बॉन्ड Br जो है वो उससे कम डेंसिटी को मेजर करेगा, शो करेगा। चलिए फ्रेंड्स, वॉइस की वजह से थोड़ा सा मैं ब्रेक कर चुका था, देखिएगा। R बॉन्ड I, R बॉन्ड Br, R बॉन्ड Cl, डेंसिटी इसकी ज्यादा इसकी कम सबसे कम ही होती है। ठीक है, ये दोनों वाटर से हेवी होते हैं और ये वाटर से लाइटर होते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो नेचुरली बात है, यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट R बॉन्ड I का बॉइलिंग पॉइंट Bp की बात करें तो ये होगी डेंसिटी का ऑर्डर, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर भी यही रहेगा बेटा। R बॉन्ड I जो है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ग्रेटर रहेगा R बॉन्ड Br से, और R बॉन्ड Br का बॉइलिंग पॉइंट R बॉन्ड Cl से ज्यादा रहेगा। ठीक है बेटा, ये देखिए
जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। एटॉमिक साइज ज्यादा फिर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कम। अब एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, देखिएगा कैसे। अगर सपोज करते हैं मैं ब्यूटाइल C4H9 Br की बात करता हूं, C4H9 ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करता हूं। अब ये जो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसकी डेंसिटी जो है, सॉरी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है डिपेंड करता है ब्रांच का, ये कार्बन की ब्रांच किस टाइप की है। इसको मैं बना के दिखा देता हूं, देखिएगा यहां से। इसका जो पहला आइसोमर बना रहा हूं मैं, एक ऐसा आइसोमर बना रहा हूं, चेन आइसोमर बना के दिखा देता हूं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड Br। सेकंड आइसोमर, इस आइसोमर के अंदर क्या हो रहा है, देखिए कार्बन 4, ये रहे 4, हाइड्रोजन कितने हैं 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये रहे ब्रोमीन है। इसको कहते हैं 1 2 3 एंड 4 नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये 1 के साथ ब्रोमो और ये पूरी ब्रांच का नाम है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए, तो 1 ब्रोमो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ये पूरी ब्रांच का नाम ब्यूटेन है, बिकॉज 4 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। तो 1 के साथ ब्रोमो भी है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इसके बाद में दोस्तों यहां पर देखिएगा, अब यहां पर मैं एक ब्रांच बना रहा हूं, ये जो CH2 देख रहे हो ना, इसको यहां नीचे लगा रहा हूं मैं, देखिए ये CH3 एंड बॉन्ड CH, इसका एक हाइड्रोजन यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा नीचे, एक हाइड्रोजन यहां पर चला जाएगा, बिकॉज ऑफ अदरवाइज इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे बेटे। तो यहां पर CH2 जब नीचे लगाओगे तो इसका हाइड्रोजन नीचे चला गया तो CH3 हो गया एंड बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड Br। तो यहां पर 1 2 3। अब देखिएगा ये इस पूरी जो मेन ब्रांच है 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन बोलते हैं। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्रोमो को पहले इसलिए लिखा, अल्फाबेटिक पहले आते हैं, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां आप लिखेंगे बेटे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 के साथ मिथाइल है और प्रोपेन, प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए प्रोपेन। अब यहां पे देखिएगा यहां पर नो ब्रांच, ये सिर्फ जो है एक मेन ब्रांच है, साइड ब्रांच नहीं है, ये मेन ब्रांच के साथ एक साइड ब्रांच है। अब एक काम कर रहे थे ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें, तो यहां पर क्या होता क्या है बेटे, देखिएगा यहां पर ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर ब्रांच ज्यादा हो गई है। तो ब्रांच जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हैलोअल्केन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा बेटे, इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है बेटे, यहाँ पर ब्रांच ज्यादा है या इसके साथ ब्रांच भी है और ज्यादा ब्रांच जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर ब्यूटेन के अंदर एक ही ब्रांच बनाना पॉसिबल था, एक ही ब्रांच, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटे, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। नंबर ऑफ साइड ब्रांच बोलते हैं, सॉरी नंबर ऑफ ब्रांचेस नहीं, नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस। मेन ब्रांच के साथ एक भी ब्रांच साइड ब्रांच से मिली, मेन ब्रांच के साथ एक साइड ब्रांच है। अब अगर पॉसिबल होता कि इसके साथ 2 साइड ब्रांच और बना सकते थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाता। इसके बाद 3 साइड ब्रांच और बना देते सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाता। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है बढ़ते जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू द इंक्रीजिंग द number of side branches in the isomers, their boiling point gradually increases। जैसे जैसे साइड ब्रांच की संख्याएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है बेटे, तो मैंने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करके दिखाई, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट। थैंक यू सो मच।